सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी दुनिया जानती है, प्राचीन यूनान का एक महान राजा था और एक महान सेनापति था। उसके पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपियास था। सिकंदर बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने शिक्षा दी थी, जिसने उसके विचारों और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 20 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया का राजा बन गया था और इसी सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा था। इस युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर इस युद्ध में जीता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह लंबे अभियानों और घर से दूर रहने के कारण थक गए थे, ऐसा कहा जाता है। और सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, जब वह केवल 32 वर्ष का था। उसकी मौत का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि उसकी मौत किसी बीमारी या जहर के कारण हुई थी। अपने छोटे से जीवन काल में सिकंदर ने इतिहास पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक सिकंदर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सिकंदर के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। एक कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसका जो संदेश है वह शाश्वत है। उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन को इससे एक प्रेरणा मिलती है। आज हम आपको सिकंदर महान के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। कहानी उस समय की है जब सिकंदर अपनी ताकत के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। तो उसे अपनी ताकत पर इतना अहंकार होने लगा था कि वह सोचता था कि वह अमरता को प्राप्त कर लेगा। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा कोई जल है जिसे पीने से इंसान अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। लेकिन वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। वह उस जल को पीना चाहता था और उसने हाथ भी बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था और कौवा मनुष्य की आवाज में बोला, ठहर जा, रुक जा, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा, लेकिन कौवा बहुत ही दयनीय स्थिति में था, बहुत कमजोर था, सारे पंख झड़ गए थे, उसके पंजे भी गिर गए थे और वह लगभग अंधा ही हो गया था।
बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने उससे पूछा, तू कौन है और मुझे क्यों रोक रहा है? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं, तो ये अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोक सकता है? तब कौए ने आंखों से आंसू टपकाते हुए सिकंदर से कहा, मैं भी तुम्हारे ही जैसा था। मैंने भी दुनिया को जीता था। मैं भी अमर होना चाहता था और मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत भी पी लिया था। अब मैं कभी मर नहीं सकता हूं, पर अब मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मर नहीं सकता। मैं इस शरीर से मुक्ति चाहता हूं, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। देख लो मेरी ये हालत। कौए की बात सुनकर सिकंदर काफी देर तक सोचता रहा और सोचने के बाद उसने अमृत नहीं पिया और वह बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर चला गया। लेकिन सिकंदर को समझ में आ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसीलिए जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद कभी भी उठा नहीं पाते हैं और एक दिन हम इस दुनिया से ही उठ जाते हैं।